बच्चों, आज की अपनी क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मजमून नवेसी के बारे में, जो अपनी कवायद के अंदर आते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रमूज औकाफ के बारे में। आज अपना टॉपिक है मजमून नवेसी। मजमून क्या है, जिसको हम हिंदी में निबंध और आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में पढ़ेंगे। मजमून है क्या चीज़? मजमून किसी वाक़यात और किसी घटना पर अपने जो ख्याल अपने जहन में आते हैं उनको तरतीबवार क्रमबद्ध तरीके से किसी के सामने बेहतरीन अल्फाजों के साथ पेश करना क्या कहलाता है? मजमून नवेसी कहलाता है। जो मजमून है वो एक क्या है? फ़न है, कारीगरी है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और जो मजमून है उसके लिए कोई कैद नहीं है, उसमें हम किसी भी चीज़ को शामिल कर सकते हैं। और मजमून जो निगार है, मजमून जो लिखने वाला है, उसको क्या चाहिए कि अपने मौजू पर जो मौजू वो लिख रहा है, जो मजमून का जो मौजू है, टॉपिक जिसको बोलते हैं। मौजू क्या है? टॉपिक है। मौजू का मतलब क्या होता है? टॉपिक। जिस टॉपिक पर हमें क्या लिखना है? मजमून लिखना है, निबंध लिखना है, आर्टिकल लिखना है, उसका हमारे जहन में क्या होना चाहिए? ख्यालात भरे हुए होने चाहिए। उसका हमें क्या होना चाहिए? इल्म होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? एक मजमून, बेहतरीन मजमून तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको पेश करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास बेहतरीन अल्फाज होने चाहिए, जिसका असर सामने वाले सुनने वाले पर पूरा पूरा पड़े। जो मजमून नवेसी है उसके लिए कुछ हिदायत है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें पहला बिंदु आता है, वो ये है कि मजमून लिखने से पहले जो मजमून निगार है उसके पास बेहतरीन क्या होनी चाहिए? अल्फाज होनी चाहिए, जो क्या हो, किसी को ठेस न पहुंचाने वाले हो, किसी को जलील न करने वाले हो, और उसके साथ साथ सुनने वाले पर उसका पूरा पूरा क्या पड़े? असर पड़े। दूसरा बिंदु है, मजमून का जो ख्यालात है वो क्या होना चाहिए? पुर असर होना चाहिए, ठीक है, जिसका असर सामने वाले पर पड़े और अल्फाज क्या हो? बेहतरीन हो। इसके साथ जो मजमून है उससे मुतालिक मतलब जुड़ी हुई बातें। मुतालिक का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। जो मजमून हम लिख रहे हैं उससे मुतालिक हमारे पास क्या होना चाहिए? तसलसल मतलब एकदम लगातार, मुसलसल जो चलता आ रहा है, तसलसल रब्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रब्त, जिसमें क्या हो? इखलास हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, जिससे लोग क्या ना करें? नफ़रत ना करें। ऐसी चीज़ें हमारे पास उस मजमून में होनी चाहिए। इसका जो अगला बिंदु है कि जो मजमून है उसकी तहरीर बोलते हैं लिखना। तहरीर किसको बोलते हैं? लिखना को। समझ गए? तहरीर का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ या लिखना, ठीक है। तो जब हम मजमून लिखते हैं तो अपने जो अल्फाज हैं या जो बातें हम उसमें पेश कर रहे हैं वो हमें उलझाने वाली ना हो, वो हमें किसी उलझन में ना डालने वाली हो। उसकी जो अल्फाज हैं उनका आपस में तकरार भी नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी बातें उसमें हमें पेश करनी चाहिए। अगला जो बिंदु है इसका वो है मजमून निगार को मजमून से मुताल्लिक, जो मजमून लिख रहा है उससे मुताल्लिक मतलब उससे जुड़ी हुई बातों का इल्म होना चाहिए। अगर आज हम किसी भी चीज़ के बारे में मजमून लिखते हैं, आर्टिकल निबंध लिखते हैं, तो उसके बारे में अगर हमें पूरा पता नहीं है तो हम मजमून निगारी नहीं कर सकते। अगला बिंदु है, मजमून में ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनमें हुकूमत, मजहब या जो अपना मुआशरा है उस पर इसका कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रहे, जो मजमून हम लिख रहे हैं, मजमून निगारी अगर कर रहे हैं, उसमें हमें ऐसी बातों को शामिल करना चाहिए जिनसे हुकूमत क्या हो? मुतासिर हो, प्रभावित हो, हुकूमत पर इसका असर पड़े कि बहुत खूब क्या है? मजमून निगारी की गई। अपना जो मुआशरा है उसमें अगर हम अपने मज़ामीन को पेश करें तो उस पर भी क्या हो? एक बेहतरीन असर पड़े कि हाँ, वाकई में बहुत ही बेहतरीन मजमून निगारी की गई। और पूरे मजमून को एक पैराग्राफ के अंदर ना लिखा। जब हम मजमून लिखते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो रजिस्टर या अपनी नोटबुक होती है उसके पेज में एक साथ क्या कर देते हैं? पूरे मजमून को लिख देते हैं। ये क्या है? एक गलत तरीका है। क्या है? एक गलत तरीका है। इसका बेहतरीन तरीका क्या है? इसको हम अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले यहाँ से शुरू किया, यहाँ कंप्लीट कर दिया, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ कंप्लीट कर दिया। इसको हमें पैराग्राफ में बांटना है। समझ गए? उसके बाद जो मजमून है
जो ज़रूरी बातें हैं उसमें, उनके साथ साथ अगर इसमें शेरो शायरी भी पेश कर दी जाए तो मजमून अपना बेहतरीन बन सकता है। समझ रहे? उसके बाद जो मजमून की शुरुआत की जाती है हमारे, तो उसका जो अंदाज है वो पुरअसर होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, और साथ साथ इसके खात्मे पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। खात्मा मतलब जो जहाँ पर अपने उसको अंजाम देते हैं, उसका एंड होता है, उसे पूरा कंप्लीट करते हैं, तो उस बात का भी हमें ध्यान रहे कि अपना जो मजमून है उसका खात्मा एक बेहतरीन तरीके से हो। अब बात करते हैं इनके हिस्सों की। किसके? मजमून जो है इसके हिस्सों की बात करते हैं। मजमून जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है तमहीद। क्या होता है? तमहीद। तमहीद का मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। पहला क्या है? तमहीद, जिसको हम क्या बोलते हैं? आगाज भी बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो स्टार्टिंग, या फिर किसी बात की शुरुआत। ठीक है, और इसका अगला जो बिंदु है वो है नफ्स मजमून। क्या है? नफ्स मजमून। अगला बिंदु जो है नफ्स मजमून। ये नफ्स मजमून क्या चीज़ है? ये इसकी रूह है। जो हम मेन बिंदु लिखते हैं मजमून के अंदर, निबंध के अंदर, वो क्या है? नफ्स मजमून है, जिसे मजमून की रूह, आत्मा, ये सारी चीज़ें कहा जाता है। जान, रूह, वजूद, वजूद भी इसका एक वर्ड है। उसके बाद है इख्तिताम। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? इसका इख्तिताम। इख्तिताम का मतलब होता है अपने मजमून का अंजाम, या फिर खात्मा, जिसे हम एंड भी बोलते हैं। समझ गए? अब तमहीद क्या चीज़ है? तमहीद को आगाज़ भी कहते हैं। तमहीद को क्या कहते हैं? आगाज़ भी कहते हैं, शुरुआत भी कहते हैं। ये मजमून का पहला और अहम हिस्सा है। ये क्या है? मजमून का आगाज़ भी कहते हैं इसको, और ये मजमून का पहला और अहम हिस्सा है। इसमें जो उन्वान का मतलब क्या होता है? टॉपिक। जो बिंदु हम लेते हैं उसकी वजाहत की जाती है, जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। इसकी वजाहत का मतलब क्या होता है? खुलासा। क्या होता है? खुलासा। समझ रहे? तो तमहीद में जो मजमून का हम क्या लेते हैं? उन्वान लेते हैं, टॉपिक लेते हैं। उन्वान का मतलब क्या होता है? टॉपिक। ठीक है, जो उन्वान, जो टॉपिक लेते हैं उसकी क्या की जाती है? वजाहत की जाती है, उसका खुलासा किया जाता है। ध्यान रहे, जो तमहीद, जो आगाज़ हम करने जा रहे हैं वो क्या हो? पुरअसर हो, एकदम बेहतरीन तरीके से हो, और जुमलों से इस तरह जुड़ा हुआ हो जो पढ़ने वाला है वो उसको पढ़कर क्या हो? मुतासिर हो। क्या हो? मुतासिर। मुतासिर का मतलब क्या होता है? प्रभावित, जिस पर इस चीज़ का पूरा असर पड़े, वो क्या कहलाता है? मुतासिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नफ्स मजमून की। जो इसका मजमून नवीसी का दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है? मजमून, नफ्स मजमून। ठीक है, तो नफ्स मजमून क्या है? मजमून का दरमियानी हिस्सा नफ्स मजमून कहलाता है। दरमियानी का मतलब क्या होता है? बीच का हिस्सा। दरमियानी हिस्सा मतलब बीच का हिस्सा। समझ रहे? तो ये नफ्स मजमून क्या है? मजमून का दरमियानी हिस्सा है, बीच का हिस्सा है। इसमें मजमून निगार जो मौजू है उससे मुताल्लिक जो मामलात है या फिर जो जानकारी है, जो इल्म है, उसको तफसील के साथ, तफसील मतलब
खुलासे के साथ पूरा हूबहू जो उसके जहन में होता है उसको क्या करता है, पेश करता है या हाजिर करता है। मजमून का ये सबसे तवील हिस्सा है। तवील का मतलब समझते हैं आप? तवील का मतलब होता है लम्बा चौड़ा। क्या होता है? लम्बा चौड़ा। तवील हिस्सा लंबा या फिर चौड़ा, जो क्या हो, फैला हुआ हो। सबको पता है कि जो मजमून लिखते हैं उसमें एक हिस्सा ऐसा आता है जिसमें हम उस मजमून के बारे में जो अपना ख्याल है, जिस मौजू पर हम मजमून लिख रहे हैं उसके बारे में उसका पूरा क्या किया जाता है, खुलासा किया जाता है। इसलिए इसको मुख्तलिफ पैराग्राफ में बांट कर लिखना चाहिए। जो ये नफ्स मजमून है ये थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसको 2 पैराग्राफों में, या अगर आपके पास ज़्यादा मालूमात है किसके बारे में, उस मजमून के बारे में, तो उसको 3 पैराग्राफ में भी हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उसके बाद है इख्तिताम। जो इसका आखिरी बिंदु है वो है इसका इख्तिताम, जिसको हम अंजाम या ख़ात्मा भी कहते हैं। मजमून के आखिरी हिस्से को इख्तिताम कहते हैं। याद रखना इस बात को, मजमून के आखिरी हिस्से को क्या कहते हैं, इख्तिताम कहते हैं। इस हिस्से में मजमून निगार अपने ख़यालात का निचोड़ क्या करता है, पुरअसर अंदाज में पेश करता है, ताकि पढ़ने वाला मुतासिर होकर अपनी राय आसानी के साथ क्या कर सके, पेश कर सके। इख्तिताम में क्या होता है, जो मजमून निगार है वो पूरे के पूरे मजमून का क्या करता है, निचोड़ लिखता है। समझ रहे, निचोड़ लिखता है और वो ऐसे अंदाज में लिखता है कि जो पढ़ने वाले हैं वो इसका क्या कर सके, फ़ायदा उठा सके और इसका बेहतरीन जवाब क्या कर सके, हमें वापस दे सके। और ध्यान रहे, इसलिए आगाज़ की तरह इख्तिताम भी मुख्तसर लेकिन दिलचस्प होना चाहिए। जैसे हम आगाज़ लिखते हैं उसी तरह इख्तिताम भी हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा न लिखकर थोड़ा छोटा हो और बेहतरीन हो। समझ रहे, ये ना हो कि हमें इख्तिताम इतना लिख दिया जाए जितना नफ्स मजमून भी ना हो। तो इस चीज़ का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं मजमून की किस्में। किस चीज़ के बारे में, मजमून की किस्मों के बारे में, टाइप्स ऑफ मजमून। समझ रहे हैं, मजमून की किस्में मतलब ये कितनी प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो है बयानिया मजमून। पहला क्या है, बयानिया मजमून। ये बयानिया मजमून क्या चीज़ है, जो ये इस किस्म के जो मजमून है उसमें ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो किसी मुकाम का मतलब जगह है, या फिर किसी त्यौहार, या फिर किसी जानवरों के बारे में, या किसी इमारत के बारे में, या फिर किसी शख्सियत के बारे में ज़िक्र करता हो। जो बयानिया मजमून है उसमें कैसे टॉपिक शामिल किए जाते हैं, कैसे मौजू शामिल किए जाते हैं, जिनमें किसी जगह है, मुकाम का मतलब क्या होता है, कोई जगह है, या फिर कोई इमारत, या फिर कोई इंसान जो क्या हो, बेहतरीन शख्सियत वाला हो। ठीक है, ऐसे मौजू को शामिल किया जाता है। अब इसका मिसाल या इसका एग्जाम्पल हम अगर देखें तो जैसे कोई जगह आ गई तो जयपुर, कोई इमारत आ गई तो ताजमहल, और किसी इंसान की शख्सियत आ गई तो मान लो मिर्ज़ा गालिब, अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर बहुत सारे वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं। जो इसका दूसरा हिस्सा है वो क्या है, हिकाया मजमून। क्या है, हिकाया मजमून। समझ रहे, अब ये हिकाया मजमून क्या है, ये वो मजमून है, ये वो किस्म है जिसमें किसी कहानी
या फिर कोई वाक़या या फिर कोई तफरी जिसको बोलते हैं दिल लगी, ठीक है, किसी इंसान की मोहब्बत के बारे में जिक्र किया जाता है या फिर किसी सफ़र के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो रेल का सफ़र, ठीक है, स्कूल का पहला दिन, या फिर अगर और कोई चीज़ देखे तो यौम आज़ादी। तो ये क्या हो गया, इसका हिकामिया मजमून हो गया। उसके बाद है फ़िक्री मजमून। तीसरा क्या है इसका, फ़िक्री मजमून। ये जो फ़िक्री मजमून है इसमें कैसे टॉपिक शामिल किए जाते हैं जिसमें किसी चीज़ पर फ़िक्र की गई है, गौर व फिक्र किया गया हो। वो चाहे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तालीमे नुस्वा, जैसे तालीमे नुस्वा। अब ये तालीमे नुस्वा क्या है, इसको बोलते हैं औरतों की तालीम। क्या बोलते हैं, औरतों की तालीम। आपने बहुत सारे अभियान सुने होंगे कि जो बेटियों के लिए चलाए जाते हैं, औरतों के लिए चलाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गौर व फिक्र वाली है। इनको किस में शामिल किया जाता है, फ़िक्री मजमून में शामिल किया जाता है। तो जिसमें तालीम नुस्वा, वज़ीर आज़म, ठीक है, या फिर कोई और ऐसी चीज़ें जो हमारे मुआशरे से जुड़ी हो, हमारे गांव से जुड़ी हो, हमारी दारुल हुकूमत से जुड़ी हो, हमारी तहसील से जुड़ी हो, किसी भी तरह की हो सकती हैं, किसी भी किस्म की हो सकती हैं, वो क्या है, फ़िक्री मजमून की किस्म में आती हैं। आज की ये जो अपनी क्लास थी ये थी कवाइद का हिस्सा, जिसमें हमने मजमून नवीसे के बारे में पढ़ा था। पहले मजमून नवीसे के हिस्से पढ़े थे, इसके 3 हिस्से थे, जिसे तमहीद कहते हैं, वो पहला हिस्सा था। इसका दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा था नफ्स मजमून, और तीसरा पढ़ा था इख्तिताम। उसके बाद हमने मजमून की किस्मों के बारे में पढ़ा। मजमून की किस्में जो हैं, पहला है बयानिया मजमून, जो किसी जगह है, किसी इमारत या फिर किसी इंसान या शख्सियत के बारे में हमें बताता हो। उसके बाद हिकाया मजमून था। हिकाया मजमून में कैसे बिंदु हमने शामिल किए थे, जिसमें क्या हो, स्कूल का पहला दिन, रेल का सफ़र, ताजमहल को देखना, ये सारी चीज़ें हिकाया मजमून में हैं। और फ़िक्री मजमून, उसके बाद हमने पढ़ा कि फ़िक्री मजमून में ऐसे टॉपिक या ऐसे मौजू शामिल किए जाते हैं जिनमें हमें क्या हो, गौर व फिक्र करनी हो, जैसे तालीमे नुस्वा या हमारे मुआशरे से कोई जुड़ी हुई चीज़, या अपना जो हुकूमत का आगाज़ या जिसको बोलते हैं अपने पर हिकमत करने वाला हो, उसकी फ़िक्र हो, या कोई और चीज़। तो ये अपने बिंदु थे। आज की जो आपने क्लास ली है ये आपने बेहतर तरीके से समझी होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो हमें रिप्लाई करके ज़रूर बताएं, हम आपको उसका पूरा जवाब देंगे। कोई भी अल्फाज अगर ना समझ में आया हो और अगर समझ में आ गया हो तो उसे अपने कॉपी में या नोटबुक में नोट करें। फिर भी अगर कोई चीज़ बाकी रह गई है तो आप बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।